हरिओम। प्राण को समझने के लिए हमारे ऋषियों ने, तपस्वी ने 5 भागों में प्राण को विभक्त कर दिया, जैसे प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान कहा गया है। और इन 5 जो प्राण हैं उनके 5 उप प्राण भी हैं, पर पहले हम प्राण को समझते हैं। और प्राण के अलग अलग स्थान बनाए गए, शरीर में अलग अलग उसके स्थान को महसूस किया। ये हमारी ऋषियों ने जो महसूस किया उनको ही हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। तो उनके अनुसार अगर बात की जाए तो प्राण का जो स्थान है, पंच प्राण में सबसे पहले प्राणी है। तो प्राण का जो स्थान है वो आपके चेस्ट के भाग में, मतलब छाती के भाग में है। वहीं पे अपान का जो स्थान है वो आपका स्थान है पैल्विक रीजन में। ठीक है, जो पैल्विक रीजन में आपका अपान का स्थान है, वहीं पे समान का स्थान है आपका पेट के भाग में। और कहीं ना कहीं उदान का स्थान है आपके हाथों में, पैरों में, गले के भाग में, मतलब आपके पैर और हाथ और गले के भाग में और सिर के भाग में। ये आपका उदान का भाग है। व्यान पूरे शरीर में रहता है, खाली जगह है, इसलिए व्यान पूरे शरीर में होगा। प्राणवायु पूरे शरीर में रहेगी तभी शरीर संचालित होगा। ये मैंने आपको बताया कि 5 प्राण हैं तो 5 उनकी जगह है। इसके साथ मैं आपको बताता हूँ कि प्राण में अगर पंच प्राण हैं और प्राण में ही अगर कोई समस्या है, पहला जो प्रथम प्राण है उसमें कोई समस्या है, जैसे आपके लंग्स वीक हो गए हैं, जैसे आपके श्वास लेने में तकलीफ हो रही है, आपको अस्थमेटिक कुछ इश्यूज आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको हार्ट में प्रॉब्लम आ रही है, आपका ब्लड फ्लो सही से नहीं हो रहा है, हाई बीपी हो रहा है, या आपको ऐसी समस्या हो रही है हार्ट में ब्लॉकेज आने लगे हैं, ये लंग्स काम करना कम हो गया है, मतलब आपकी जो भी श्वसन से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं वो सारी प्राण के माध्यम से ही ठीक हो सकती हैं। मतलब हम प्राणायाम जब प्रॉपर तरीके से समझेंगे और करेंगे तो हम कहीं ना कहीं श्वसन रिलेटेड जो समस्याएं, श्वसन से जो समस्या उत्पन्न होती है, तो हमें श्वसन को ही सही करना पड़ेगा। उसी से हमारा प्राण भी अच्छा होगा, जिसके माध्यम से हमारी प्राण की समस्या, जो लंग्स में समस्या उत्पन्न हुई है, वो ठीक होगी। दूसरा है आपका अपान वायु। अपान वायु का स्थान है हमारा पैल्विक प्लेस, और पैल्विक प्लेस में हमारे रिप्रोडक्शन सिस्टम है पूरा। मतलब कहीं ना कहीं व्यक्ति को किसी भी समस्या, तरह की कोई समस्या है, जैसे उसको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं जैसे महिलाओं को पीसीओडी की, पीसीओएस की प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं उनको मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स नहीं आती है, मेल्स को कहीं ना कहीं उनके स्वप्न दोष होता है, कहीं ना कहीं उन्हें वीकनेस फील होती है। तो ये जो समस्या हैं वो आपकी ठीक हो सकती हैं प्राण के माध्यम से। कौन सा प्राण आपका विकृत हो गया है? वो आपका अपान प्राण विकृत हो गया है। अपान प्राण को जैसे जैसे सही करते जाओगे, आपकी ये समस्याओं से आप निजात पाते जाओगे। ठीक है। तीसरा जो प्राण है वो है समान। समान को क्यों इसको समान इसलिए बोला गया क्योंकि मध्य भाग में, बीच में है, नाभि में है। ये बीच में है, इसका तात्पर्य है कि शरीर का पूरा डाइजेशन, मतलब आपका किसी भी तरह की पेट की समस्या होती है, क्योंकि आपकी 90% बीमारियां अगर शरीर में प्राण कम है उसकी वजह से आएंगी। लेकिन अगर फिजिकली लेवल पे समझें तो हमारा भोजन अगर हम सही से ग्रहण नहीं करते, उसका पाचन सही से नहीं होता है, तो समस्याएं जन्म लेती है। जैसे इंडाइजेशन हो जाना, आपको कहीं ना कहीं गैस्ट्रिक हो जाना, एसिडिक होना, और अगर एसिडिक हो रहा है तो कोलाइटिस होना। और अगर ये समस्याओं से भी निजात पा लेते हैं तो कभी ना कभी किसी व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन हुआ ही होगा। तो कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याएं, गैस पास होना, ये जो समस्याएं हैं वो सारी समस्याएं आपके समान वायु के कारण होती है। समान जो प्राण है उसके कारण होते हैं। तो हमें प्राण की साधना करके हमें समान वायु को सही करना है, हमारे पेट के भाग को सही करना पड़ेगा, तो हमारे ये समस्याओं से भी निजात पा सकते हो। अब बात आती उदान वायु की।
चौथा जो है उदान वायु। उदान वायु हमारे हाथ और पैर में और सिर के भाग में, गले से लेके पूरा सिर का भाग, मतलब आपके हाथ पैर में जो भी ज्वाइंट्स हैं, जो भी वायु से रिलेटेड जो भी समस्या है, मतलब शरीर में दर्द होने लगता है या आपके स्किन में प्रॉब्लम होने लगती है या आपको बहुत ज़्यादा थकान होने लगती है या मस्कुलर पेन होने लगता है या आपके मानसिक रूप से आपको थकान हो रही है या आपको सिर दर्द हो रहा है, माइग्रेन की समस्या हो रही है या आपको ये कंटिन्यू आपको साइनस की प्रॉब्लम हो रही है, कहीं ना कहीं आप ये समझ नहीं पा रहे हो, अंडरस्टूड नहीं कर पा रहे हो, ये फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसी बहुत सारी समस्या जो मानसिक हैं, जो मानसिक संतुलन को व्यवस्थित करता है, स्थापित करता है, वो हमारा उदान वायु है, उदान प्राण है। उदान प्राण के माध्यम से हम अपने मस्तिष्क की जो समस्याएं हैं, शरीर की जो स्किन से रिलेटेड समस्याएं हैं, वायु से रिलेटेड जो समस्याएं हैं, उनको ठीक कर सकते हैं हम उदान वायु की साधना करके। उसके बाद आता है आपका व्यान वायु, व्यान प्राण। जो व्यान प्राण आपके पूरे शरीर में विद्यमान है। प्राण के बाद अगर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बताया गया है तो व्यान वायु बताया गया है। व्यान वायु आपके पूरे शरीर में विद्यमान तो है ही, जहाँ जहाँ खाली स्थान है, मतलब खाली स्थान किसका होता है? आकाश तत्व का। उसके बिना अस्तित्व नहीं है, क्योंकि प्राण को भी जाने के लिए खाली स्थान चाहिए। तो व्यान मतलब अगर व्यक्ति इन चारों साधना कर पाता है तो कहीं ना कहीं व्यान की साधना अपने आप हो जाती है। अगर सारी एक तरह से मैं आपको बताऊं तो प्राणायाम व्यक्ति करेगा अगर प्रॉपर तरीके से या प्राण की साधना करेगा तो उसको किसी पूरे शरीर में कहीं भी किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। सिर से लेके पैर के नाखून तक की कोई समस्या नहीं रहेगी अगर ये पंच प्राण की साधना की जाए। और पंच प्राण की साधना करना बहुत सरल है, इनको सामान्य रूप से किया जा सकता है। पंच प्राण की साधना से व्यक्ति का मस्तिष्क से लेके आपके मन और आत्मा तक से वो जुड़ जाता है। अगर व्यक्ति अपने आप से कनेक्ट हो पाता है, अपने आप से जुड़ पाता है, तो किसी भी तरह की उसको मानसिक रोग से रिलेटेड कोई समस्या होगी ही नहीं, शरीर की कोई समस्या होगी ही नहीं। अगर समस्याएं खत्म नहीं होती है, लेकिन समस्या को देखने का नजरिया बदल जाता है, जिससे वो समस्या लगती ही नहीं है। धन्यवाद।